जिंदगी में जो है ट्रांसफर का बोझ बहुत झेले हैं। ट्रांसफर का दंश है वो बहुत दिनों से हम झेल रहे हैं। ट्रांसफर का जो इफेक्ट है बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को ही फोन आया था, जो मेरे हस्बैंड का जो है ट्रांसफर हो गया है मुंगेर से पटना, और मैं नहीं चाहती थी कि ट्रांसफर हो, या तो मेरे चाहने से क्या होता है। पहले तो फोन आया तो मैं 1 घंटा झगड़ा की अपने हस्बैंड से, 1 घंटा लड़ाई की कि कैसे हो गया ट्रांसफर, अचानक से हमको बताया नहीं, कभी कानों कान भी खबर नहीं हुआ कि हाँ ट्रांसफर होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही डीएम सर बोल रहे थे कि आप लोग बंगलों में शिफ्ट हो जाइए। मैं बोली कि जो नहीं सर, अभी तो रहेंगे ही यहाँ पे, तो 2 साल के बाद शिफ्ट होएंगे। अभी से लेके 7 जगह, मतलब ये 7वां जगह है जो हमारा ट्रांसफर हुआ है हस्बैंड का। और बहुत दिक्कत होता है ट्रांसफर में, यहाँ से सामान वहाँ जाना, टूटेगा फूटेगा, आधा कितना भी अच्छा से ले जाओ, टूटना फूटना थोड़ा बहुत है ही। क्या बोले, ट्रांसफर का जो इफेक्ट है बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये मेरी बेटी तो थोड़ी बड़ी हो गई है। जब बेटा छोटा था तो उसको इतना जगह ट्रांसफर हुआ, हर 2 साल में स्कूल चेंज होता था, तो बच्चों का क्या है, मेंटली इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। आदमी इस बात को स्वीकारे या ना स्वीकारे, क्योंकि स्कूल चेंज होता है, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, टीचर्स चेंज होते हैं। मेरे सोसाइटी में मैं इतना घुल मिल गई थी, इतना घुल मिल गई थी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और मुझे बहुत तकलीफ होगा मैं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ जो होता था इतना एक्टिविटी होता था कि हमेशा हम बिजी होते थे और बहुत मजा आता था। बहुत, मैं तो एकदम दिल से एकदम खुश गई थी, लगा ही नहीं कि मैं कभी यहाँ से जाना है पड़ेगा मुझे। और मैं बहुत मिस करूंगी इन सब चीजों को, ये बोलने की बात नहीं है। मैं कल रात को मैं 1 घंटे रोई हूँ। एक नए जगह पर जाना, फिर से अपना रिलेशन बनाना एक दूसरे के साथ, और फिर जब तक रिलेशन गहरा होने लगता है तो फिर वहां से निकल जाओ। इतना मैं इन सब चीजों से परेशान हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक जगह अब रहूं, बस बहुत हो गया। इससे ज्यादा तो मेरी बेटी रोई है, उसका आँख वाँख सूज गया है, इतना रोई। बहुत परेशानी होता है ट्रांसफर होने के बाद। घर सेट करो, स्कूल सेट करो, फिर कुछ दिन रहो, फिर वहां से ट्रांसफर। ये ट्रांसफर वाला जो लफड़ा है ना, बहुत खराब हो गया है। अभी तो मेरे सोसाइटी में पता नहीं किसी को कि जो है मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया है, नहीं तो अभी तक फोन वोन आ गया होता, कितने लोग का मैसेज आ गया होता। क्योंकि मैं हूँ बहुत अटैच्ड हूँ सबसे। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि मॉर्निंग वॉक कैसे होगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए इतना फ्रेश हवा मेरे कैंपस जैसा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी मुझे लगता है इंडिया का कोई भी कोना चली जाऊँ मैं, मेरे कैंपस जैसा तो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जिम, स्विमिंग पूल, सब चीज मैं करती थी। स्विमिंग करती थी, जिम जाती थी, योगा करती थी, सब कुछ करती थी। और ये चीज मैं बहुत मिस करूंगी, और दिल से मिस करूंगी। ऐसा नहीं कि बड़े शहर में जाओ तो होटल में खाना खाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, सिनेमा देखो। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता था कि सिनेमा देखो, रेस्टोरेंट में खाना खाओ, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, सिनेमा देखेगा आदमी 1 दिन 2 दिन, रोज थोड़ी ना करेगा। पर हेल्थ बहुत जरूरी है, और हेल्थ के दृष्टि से यहाँ जो हमारा कैंपस है बहुत ही अच्छा है। यहाँ जब मन हुआ 10 बजे रात को, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी निकल जाओ,
खाने के बाद वॉक लेने, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ नहीं था। इतना हाई सिक्योरिटी में रहते थे। मुझे हस्बैंड पर इतना गुस्सा आया, मैं इतना झगड़ा क्यों हूँ उनसे। मुझे लगता है कि नहीं जाऊँ, मैं यही गांव में ही रह जाऊँ। जाइए आप जहाँ जाना है, जहाँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कल से और बुखार आ गया है, सर्दी खांसी हो गया है, और सोने हैं जो और ज्यादा तबीयत खराब लग रहा है। चले गई मंडापेटा जो राजमंड्री के पास पड़ता है, उसके बाद गई जयपुर उड़ीसा जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वो बहुत ही हिली एरिया और जंगली एरिया है। वहाँ गई, फिर वहाँ से आई तो श्रीकाकुलम आई, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो भी। और उसके बाद मैं आई अहमदाबाद, अहमदाबाद से आई फिर तिरुपति गई, फिर वो आंध्र प्रदेश ही गई, फिर वहाँ से आई मुंगेर। अब मुंगेर से मैं जा रही हूँ पटना। पटना से अब 1-2 जगह अभी और जाना बाकी है, क्योंकि जितना दिन मेरे हस्बैंड का जॉब है तो उतना दिन में तो 2 जगह और जाना बनता ही लग रहा है। लेकिन मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, पर क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं। मैं सोसाइटी बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा, और मैं कैसे जाऊंगी भगवान जाने, क्योंकि कैंपस को इतना अपना बना बैठी थी कि कभी लगा ही नहीं कि एक चिड़िया जो है घोंसला बनाता है, वो भी सोचता है कि कोई नहीं तोड़े। और हमारा तो जहाँ भी हम अपना आसिया बनाए टूटता ही गया, उसको हम फिर से प्यार से फिर बनाए, फिर टूटा, फिर बनाए, फिर टूटा। आदमी 2 पैसा कमाने के लिए निकलता है, घर बसाने के लिए निकलता है, पैसा तो कमाता है, लेकिन घर यहाँ से उजाड़ना है, वहाँ बसाना है, यही होता है। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते बहुत जगह बनाए, जहाँ गए वहाँ बनाए, ये सोच के कि सब अपने हैं, पर वो रिश्ते कहीं न कहीं तो है ही, लेकिन फिर भी घर तो उजड़ता है। इसे जाने में इतना तकलीफ नहीं हुआ जितना यहाँ से जाने में होगा। बहुत तकलीफ होगा। जब मैं वहां से निकलूंगी ना तो लगेगा कि मेरा दिल वही रह गया है। खैर धीरे धीरे समय के अनुसार सब चीजें बदलती है, बदलेगा। यही कहते हैं लोग कि समय एक जैसा नहीं होता, कभी भी पलटी खा सकता है। वही आज में हमारे साथ हुआ है। जितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा एक झटके में। लोग मुंगेर आना नहीं चाहते हैं और मैं मुंगेर से जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भेजा जा रहा है। बहुत लोग हैं जो नहीं आना चाहते हैं मुंगेर, क्योंकि उनको चाहिए मॉल चाहिए, उनको चाहिए सिनेमा घर चाहिए, पर मुझे चाहिए शांति, सुकून चाहिए था। और इतना अच्छा वहाँ का फ्रेश हवा जो है वो चाहिए मुझे। सुबह उठ के चिड़ियों का चहचहाहट, नई जगह जाएंगे, नए घर बसाएंगे, फिर वहाँ रिलेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से भी 2-4 साल बाद फिर निकलो। परेशान आ गई इन सब चीजों से। जैसे हमेशा सोचते हैं पॉजिटिव, इस बार भी पॉजिटिव सोच के साथ जा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छा होगा, मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।